आज पूरा प्रोफॉर्मा हमारे पास हिंदी में है। दो खाने वाली रोकड़ बही, इसे दो स्तंभों वाली रोकड़ बही भी कहा जाता है, छूट खाने वाली रोकड़ बही भी कहते हैं। पूरा प्रोफॉर्मा हमारे पास है। ये हमारा ऋणी पक्ष जिसे डेबिट पक्ष भी कहा जाता है, ये हमारा धनी पक्ष जिसे क्रेडिट पक्ष भी कहा जाता है। कॉलम वही है, सिर्फ क्या है, हिंदी में लिख दिया। आज हम इसको पूरा हिंदी में ही लिखने वाले हैं। पहला कॉलम दिनांक, विवरण, रसीद संख्या जो वाउचर नंबर हम लिखते थे, खाता पन्ना जो LF लिखते थे, डिस्काउंट जो छूट जिसको डिस्काउंट लिखते थे, धनराशि यानी अमाउंट लिखते थे। ठीक इसी तरह यह है दिनांक, विवरण, रसीद संख्या, खाता पन्ना, छूट और धनराशि। आज इसमें हम बिल्कुल हिंदी में लिखने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखना, वही रूल्स इसमें भी अपनाया जाएगा कि धनराशि अगर हमारे पास आई है तो डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, और धनराशि हमारे व्यापार से निकल कर गई है तो वो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। जिस वजह से, जिस व्यक्ति से रुपए आ रहे हैं उसका नाम लिख दिया जाता है। और कैसे लिखेंगे उसको हमें देखना है। ये क्वेश्चन था जिसको मैं इंग्लिश में करा चुका हूँ। इसी क्वेश्चन को अब मैं हिंदी में करके दिखाता हूँ। इसको इंग्लिश में देखने के लिए आप इसे ठीक पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा लिखा है, सबसे पहले जनवरी 1 में पिछला रोकड़ शेष। तो पिछला रोकड़ शेष को हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है हिंदी में। जनवरी जो तारीख दे रखी है वो डाल देंगे। डेबिट पक्ष में लिखा इसका होगा जनवरी 1, और जो 2 लिखते थे वो 2 नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे पिछला रोकड़ शेष। और जो रुपए दे रखे हैं, क्योंकि ये कॉलम अब किसी कंपनी का काम नहीं है इसलिए खाली रहेंगे, जो रुपए हैं 325 रुपये वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा 325 रुपये 75 पैसे। अगला लेन देन है राम मोहन से प्राप्त हुए हैं तो डेबिट पक्ष में ही लेखा होगा, डेबिट पक्ष में ही इसका लेखा करेंगे। जनवरी 2, यहाँ सीधे सीधे नाम लिख दिया जाएगा राम मोहन, क्योंकि राम मोहन से प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे राम मोहन। बस हमें करना क्या है, इसके साथ में एक शब्द का और जोड़ दिया जाएगा, राम मोहन का। 272 रुपये, तो 272 रुपये लिख दिए गए। अब इसमें डिस्काउंट भी है 8 रुपये की, तो वो डिस्काउंट भी लिख दी जाएगी जैसा ये दिखाई दे रहा है। उन्हें छूट दी गई 8 रुपये, तो 8 रुपये डिस्काउंट में लिख दिया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट उसी पक्ष में लिखी जाती है जिस पक्ष में रुपए लिखे गए हों, लेखा किया गया हो। अब अगला लेन देन हम देखते हैं, 4 तारीख में है नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा है तब भी धनराशि हमारे पास आई है तो डेबिट पक्ष में ही लेखा होगा। तारीख है 4 जनवरी, नगद माल बेचा गया है, बेचना यानी विक्रय। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय, या खाते लिख दें या खाता लिख दें, विक्रय खाते का और जोड़ देना, विक्रय खाते का। यहाँ माल खाता भी लिख सकते हैं, माल खाता का। और रुपए हैं 567 रुपये, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 567 रुपये। अगला लेन देन है नगद माल खरीदा।
माल खरीदा तो रुपए हमारे पास से जाएंगे, इसलिए क्रेडिट पक्ष में इसका लेखा किया जाएगा जनवरी 6। लिखेंगे क्रय, खरीदने को क्रय बोला जाता है, क्रय खाते। अब क्रेडिट पक्ष में जो है खाते के साथ में से शब्द जोड़ दिया जाता है। इधर का जोड़ा जाएगा और इधर से जोड़ा जाएगा। रुपए हैं 434 रुपये 62 पैसे, तो वो लिख दिए जाएंगे 434 रुपये 62 पैसे। अगला लेन देन हरि मोहन को दिए तो हमारे पास से जाएंगे, तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 10 तारीख है हरि मोहन, तो हरि मोहन ही लिख दिया जाएगा, हरि मोहन, और से लिख दिया क्योंकि व्यक्ति के नाम के साथ खाता नहीं लिखते हैं। देखें यहाँ भी राम मोहन में भी खाता नहीं लिखा था, हरि मोहन में भी नहीं लिखेंगे। और 250 रुपये हैं तो ये 250 रुपये ये लिख दिया जाएगा। इसके बाद इसी में लिखा है छूट प्राप्त की, तो जितनी भी छूट है वो ठीक इसके सामने ही लिख दी जाएगी 4 रुपये 37 पैसे। अगला लेन देन है नगद फर्नीचर खरीदा, तो इसमें भी कैश यानी रुपए हमारे पास है, रोकड़ हमारे पास से जा रही, कैश को रोकड़ बोलते हैं। 15 तारीख फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर ही यहाँ लिखा जाएगा, फर्नीचर खाता से। फर्नीचर खाता से कितना है 150 रुपये, तो 150 रुपये 150 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद अब अगला लेन देन है श्याम मोहन से 400 रुपये के पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए, वो हुए 390 रुपये प्राप्त हुए, तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा इसको जनवरी 20। श्याम मोहन से प्राप्त हुए, श्याम मोहन का नाम लिख दिया जाएगा श्याम मोहन का, और रुपए हैं 390 रुपये। इसमें ये 400 कहीं नहीं लिखा जाएगा, 390 लिखा जाएगा। अब 400 में से 390 लेस कर दो, वो डिस्काउंट हो गई, 10 रुपये की डिस्काउंट हो गई, वो ये लिख दी गई यानी छूट। इसके बाद अगला लेन देन है राधा मोहन को भुगतान दिया तो रोकड़ हमारे पास से जाएगी, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 25 और लिखेंगे हम राधा मोहन। क्या करना है, इसके साथ से शब्द और जोड़ देना है, और रुपए हैं 385। इसके बाद है इसी में दे रखा है छूट प्राप्त की 15 रुपये की, तो 15 रुपये डिस्काउंट कॉलम में ये लिख दिए जाएंगे। इसके बाद अगला लेन देन है नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा है तो रोकड़ आएगी, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा 28 तारीख। लिखा है नगद माल बेचा, माल बेचने को विक्रय लिखेंगे हम, विक्रय खाते का। 350 रुपये का माल बेचा गया है तो 350 रुपये ये लिखा गया। अगला लेन देन है मजदूरी चुकता की, तो ये हमारे पास से रकम जा रही है, तारीख है 31, तो लिखेंगे मजदूरी खाता से, और रुपए हैं 15 रुपये ये लिख दिए गए। इसके बाद वेतन नगद चुकाया, इसमें भी रोकड़ हमारे पास से जा रही है, क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा
वेतन है तो वेतन ही लिख दिया जाएगा, वेतन। इसमें खाता ये जोड़ दिया गया और से शब्द जोड़ना अनिवार्य है। तो वेतन खाता से, वेतन है 240 रुपये, तो 240 रुपये ये लिख लिया गया। इस तरह से ये हमारे पास सारे लेन देन हो गए। तो हिंदी में इस तरह बनाया जाता है, चीज़ वही है, सिर्फ इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो इन चीज़ों को हम अंग्रेजी में लिख देते हैं और सबके साथ में जैसे खाता जोड़ा गया तो खाते की जगह अकाउंट लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश की देखने के लिए वीडियो पिछली वीडियो देख लें, और हिंदी में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे। और इसके बाद में वही काम होता है, दोनों पक्षों का टोटल, और टोटल करके बैलेंस निकाल दिया जाता है। और बैलेंस डिस्काउंट का नहीं निकालते हैं, डिस्काउंट में जितना आता है उस जिस पक्ष में उसी पक्ष में लिख दिया जाता है। कॉलम में बना करके दिखाता हूँ अभी। इस तरह हम कॉलम्स को बंद कर लेते हैं, ये जो मैंने कर दिए हैं, ये एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं जिससे हम यहाँ पर बैलेंस लिख सकें। तो दोनों पक्षों का टोटल करते हैं, जो ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है, और जो टोटल ज़्यादा है वो टोटल 1904 रुपये 75 पैसे आया। डेबिट पक्ष का जो कि ज़्यादा है 1904 रुपये 75 पैसे, दोनों तरफ लिखा जाएगा 904 रुपये 75 पैसे। तो इस टोटल में से जो कम टोटल आएगा क्रेडिट पक्ष का उसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद, क्योंकि मेरे पास पहले से किया हुआ है उसी को मैंने कराया है, 429 रुपये बैलेंस बचा है, वो हम यहाँ लिख देते हैं 429 रुपये 68 पैसे, और ये हमारे पास लिखा जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 31 तारीख में ही दिखाया जाएगा। शेष आगे ले आए या शेष आगे ले गए। ये क्योंकि अभी शेष आगे, यहाँ पे जो हमने लिखा था पिछला रोकड़ शेष, इसे हम ये भी लिख सकते हैं शेष नीचे लाए, क्योंकि ये पिछले महीने का शेष था। इसी तरह से ये जब हम अगले महीने चलाएंगे तो यहाँ लिख देंगे शेष नीचे ले आए, और रुपए वही 429 रुपये 68 पैसे। ये यहाँ गलत लिख गया, ये 429 रुपये है। इसको देख लेना, नोट कर लेना, सुधार लेना, और डिस्काउंट जैसी है वैसे ही जोड़ दी जाएगी। 7 3 5 4 9 1 19 रुपये 37 पैसे, और ये पूरी 18 रुपये। बस ये पूरा सवाल हमारे पास हिंदी में सॉल्व हो चुका है। तो ये होता है हिंदी में इस तरह। तो इसको अपने पास नोट कर लें, समझ लें। धन्यवाद।